दोस्तों, सुशांत के कई तरह के केस चल रहे हैं, कई तरह की जांचें चल रही हैं और कहीं भी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है जिससे सुशांत के फैंस, सुशांत के परिवार को सुकून मिल सके। अब इधर दिल्ली से एक और बड़ी खबर आ गई। सुशांत के केस में अचानक कोर्ट में मामला पलटने लगा। जी हाँ, जो केस सुशांत की तरफ दिख रहा था वो अचानक पलटने लगा। कोर्ट में ऐसा ही कुछ हुआ जो कि हैरानी भरा था। और बड़ी बात है कि बड़े वकील हरीश साल्वे, जो कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के 20 सबसे बड़े वकीलों में गिने जाते हैं, उन्हीं हरीश साल्वे की केस में सब कुछ हुआ, जिसके बाद तो अंधेर हो गया। अब हालांकि उम्मीद सिर्फ 14 जुलाई की है। 14 जुलाई का दिन अगली तारीख के लिए मुकर्रर किया गया है और वही दिन उसके बाद इस केस का भविष्य तय करेगा। तो क्या है इस केस में पूरा अपडेट? क्यों हरीश साल्वे ने खड़े कर दिए हाथ? क्यों कहा जा रहा है साल्वे हो सकते हैं फेल? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो सुशांत की मौत का केस सीबीआई देख रही है, सुशांत के पैसे हड़पने का केस ईडी देख रही है, सुशांत का ड्रग केस एनसीबी देख रही है। यानी कि अलग अलग एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं और सभी के सभी जांच रास्ते में ही हैं। लेकिन इस बीच इधर दिल्ली हाई कोर्ट में सुशांत की फिल्म का मामला अलग चल रहा है, जिसमें सुशांत के पिता के सिंह ने पिटीशन दी थी कि फिल्म पर रोक लगाई जाए और फिल्म को आगे रिलीज करने से रोक दिया जाए। 25 जून की सुनवाई हुई थी और 7 जुलाई को इस पर फिर से एक बार सुनवाई हुई और इसी सुनवाई में भयानक अंधेर हो गया। सुशांत के पिता की तरफ से पिछली सुनवाई में बड़े वकील हरीश साल्वे पेश हुए थे। जी हाँ, हरीश साल्वे जो कि इंटरनेशनल वकील हैं और इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान तक को पटगनी दे चुके हैं और भी कई बड़े बड़े केसेस में वो अपना कमाल दिखा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लगता है कि हरीश साल्वे ने खुद ही हाथ डाल दिए हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसा ही कुछ हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि हरीश साल्वे खुद इस पर पेशी के लिए नहीं आए बल्कि अपनी तरफ से दूसरे वकील जयंत मेहता को भेज दिया। अब कोर्ट में क्या हुआ सिलसिलेवार तरीके से वो भी आपको बताते हैं। तो कोर्ट में सुशांत के पिता की तरफ से पेश हुए जयंत मेहता ने कहा कि फिल्म न्याय द जस्टिस पर रोक लगाई जाए और हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि फिल्म को आगे किसी और प्लेटफॉर्म पर रिलीज ना किया जाए, क्योंकि फिल्म पहले ही लपालप ओरिजिनल्स नाम की वेबसाइट पर रिलीज हो चुकी है और सुशांत के पिता के साथ साथ उनके वकील चाहते हैं कि अब फिल्म आगे रिलीज ना हो। अब इस पर फिल्म प्रोड्यूसर्स की तरफ से वकील चंदन लाल पेश हुए। चंदन लाल ने दलील दी कि फिल्म की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दिया गया है कि फिल्म किसी की जिंदगी से मेल नहीं खाती है और फिल्म किसी की भी जिंदगी से प्रेरित बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, चंदन लाल ने आगे कहा कि जब हम कह चुके हैं कि हमने सुशांत की जिंदगी और सुशांत को लेकर कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं कहा है, तो फिर बार बार पिटिशनर इसे लेकर कोर्ट क्यों पहुंच जाते हैं? अब तो कोर्ट में हंगामा बढ़ने लगा। चंदन लाल ने आगे कहा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसे आगे के प्लेटफॉर्म्स में भी रिलीज किया जाएगा और अगर सुशांत के पिता को लगता है कि फिल्म से सुशांत की मानहानि हो रही है, उनकी मानहानि हो रही है, तो सुशांत के पिता के सिंह मानहानि का केस दर्ज करने के लिए स्वतंत्र हैं। जी हाँ, वकील चंदन लाल ने कहा कि के सिंह ऐसी कंडीशन में फिल्म प्रोड्यूसर्स पर मानहानि का केस कर सकते हैं, इसके लिए वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब कोर्ट में भयानक हंगामा हो चुका था। सुशांत के पिता के वकील जयंत मेहता ने कहा कि फिल्म सुशांत से प्रेरित नहीं है बल्कि पूरी की पूरी फिल्म सुशांत पर, उसकी ही जिंदगी पर बनाई गई है, जो कि पूरी तरह से गलत है और निजता के अधिकार का उल्लंघन है और फिल्म पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। अब दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना और फिलहाल फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन इसके साथ ही 14 जुलाई का दिन भी मुकर्रर कर दिया। 14 जुलाई को इस फिल्म को लेकर फाइनल फैसला होगा। फिल्म आगे रिलीज होगी या नहीं होगी, फिल्म पर बैन लगेगा या फिर क्या होगा, ये सब कुछ 14 जुलाई को ही तय किया जाएगा। कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस केस में कोर्ट ने फिलहाल फिल्म पर रोक लगाने से इनकार किया है, जो कि हरीश साल्वे के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि हरीश साल्वे जैसा बड़ा वकील भी इसे अपने पक्ष में फिलहाल नहीं करवा पाया है और अब इंतजार 14 जुलाई का ही है। और अगर 14 जुलाई को कोर्ट फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर देती है तो फिर तो अंधेर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सुशांत की जिंदगी पर गलत सलत चीजें दिखाई जाएंगी, जो कि सुशांत के पिता ने कहा है कि सुशांत की छवि को भारी नुकसान होगा
अब सबसे बड़े वकील हरीश साल्वे के रहते ये सब कुछ हो रहा है, जो कि बेहद हैरानी भरा और चौंकाने वाला है। अब इसमें सवाल ये भी है कि क्या इसीलिए हरीश साल्वे कोर्ट में खुद नहीं आए। अब उम्मीद तो यही है कि हरीश साल्वे खुद 14 जुलाई को कोर्ट में पेश हों, पूरी तैयारी के साथ में कोर्ट में आए और अपने हुनर का जलवा दिखाते हुए सुशांत के पिता को, सुशांत के फैंस को बड़ी राहत दिलवाएं और न्याय, द जस्टिस और इस तरह की सभी फिल्मों पर पूरी तरह से रोक लगवाएं। यानी कि अब ये पूरा का पूरा केस हरीश साल्वे के लिए भी एक पूरी परीक्षा जैसा बन गया है दोस्तों। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई में हरीश साल्वे यहाँ फेल हो गए या फिर हरीश साल्वे 14 जुलाई को बड़ा धमाका करेंगे? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, सुशांत के केस में और एक आई विटनेस सामने आ चुका है, जिसने रिया और किसी एक बड़ी शख्सियत का 14 जून को लेकर बहुत बड़ा राज खोल दिया है। सोशल मीडिया पर भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि रिया 13 जून के दिन सुशांत के फ्लैट यानी माउंट ब्लैंक में मौजूद थी, लेकिन सुशांत के घर के बाहर रहने वाले एक होमलेस शख्स ने जो बात बताई है, उससे सुशांत के केस में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। दरअसल इसने जो पूरी बात बताई है वही आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं। इसका कहना है कि सुशांत जब भी अपने घर लौटते थे तो मैं उनसे 5-10 रुपए मांगा करता था कि मैंने आज दिन भर से कुछ भी नहीं खाया, अगर आप कुछ दे देते तो सुशांत 10-20 रुपए के बजाय मुझे 200 रुपए दे दिया करते थे। और आए दिन जब भी सुशांत को मैं कहीं पर भी रास्ते पर नजर आ जाता तो हमेशा 50-100 रुपए मुझे बुलाकर भी पकड़ा ही दिया करते थे। जब 14 जून के दिन ये खबर आई कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, जब यह खबर बाहरी दुनिया में फैली तो सैकड़ों लोगों के साथ सुशांत के फ्लैट के बाहर मैं भी जाकर खड़ा हो गया। और जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात का खुलासा इसने किया है दोस्तों, वो ये है कि इसने अपनी दोनों आंखों से रिया चक्रवर्ती को सुशांत के घर से बाहर आते हुए देखा था। साथ ही साथ इसने ये भी बताया कि उसके साथ एक बहुत बड़े और नामी शख्स को भी सुशांत के घर से बाहर निकलते हुए देखा था। इसने बताया कि मैंने रिया का नाम तो ले लिया, लेकिन मैं उस दूसरे बड़े शख्स का नाम नहीं बता सकता। मैं वैसे ही सड़क पर रहता हूँ, कोई घर बार नहीं मेरा। ऐसे में मुझे डर है कि मैं सड़क पर ही मारा जा सकता हूँ, इसलिए मैं उस शख्स का नाम नहीं ले सकता बिना प्रोटेक्शन मिले। तो इसने ये बेहद शॉकिंग खुलासा किया है दोस्तों। इस बात की सीबीआई को गहराई से जांच करनी चाहिए, मगर हमारी सीबीआई तो न जाने कौन सी ऐसी गुप्त जांच कर रही है कि जहां इतने इम्पोर्टेंट आई विटनेसेस खुलेआम घूम रहे हैं, अपने बयान दर्ज करा चुके हैं, दर्ज कराना चाहते हैं, पर मानो सीबीआई को कुछ करना ही नहीं है। आखिर कब सुशांत केस में हमें सीबीआई अपडेट देगी? क्यों इन आई विटनेसेस को प्रोटेक्शन देकर इनके बयान नहीं लिए जा रहे हैं? आखिर सीबीआई सुशांत केस में कर क्या रही है? अगर सीबीआई ये सोचकर बैठी है कि बस बोलते रहो जांच जारी है और इसी तरह लोग धीरे धीरे भूल जाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि हम न खुद भूलेंगे और न ही सीबीआई को भूलने देंगे। हम तब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल